15 अगस्त आते ही हम लोग को आज़ादी का वह दिन याद आ जाता है जिस दिन हमारे वीर शहीदों ने अपनी रक्त से सींचकर हमारे भारत को आज़ाद किया था। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग को हार्दिक बधाई देते हैं। कल हम बता दिए थे बहुपद चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। आज देखते हैं इसमें बहुपद चैप्टर के द्विघात बहुपद या घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद या त्रिघातीय बहुपद तो हम बता दिए थे पहले का कल, लेकिन आज हम देख लेते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत बेहतरीन तरीका से देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं हम आसानी से। चलिए देखते हैं इसको, लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, आसानी से देखते हैं। सबसे पहले द्विघात रैखिक का चलते हैं। रैखिक कौन है? रैखिक के बहुपद का मान लिया व्यापक रूप का बात आएगा। कौन रूप? आपको द्विघात में भी पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। व्यापक रूप का यदि बात आएगा तो ax + b लिख देंगे। कथी लिख देंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, देखिए रैखिक बहुपद होगा तो रैखिक बहुपद में क्या घात होगा? रैखिक बहुपद में एक घात होगा। कितने घात होगा? एक। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, इसलिए रैखिक बहुपद में कितने घात होंगे? एक घात होंगे। और यदि बात किया जाए द्विघातीय बहुपद का तो क्या घात होंगे? और यदि बात किया जाए त्रिघातीय बहुपद का तो क्या होंगे? तो बताइए, एक घातीय में एक, द्विघातीय में दो, त्रिघातीय में तीन गो होगा। तो एक घातीय में शून्य भी क्या होगा? एक गो। द्विघाती में शून्य का होगा? दुई गो। और त्रिघाती में शून्य का होगा? तीन गो। तो क्वेश्चन देगा कि एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्य का गो। एक घाती में शून्य का गो, यानी रैखिक बहुपद में शून्य का होता है, और द्विघात में और त्रिघात में तीन गो। तो चलिए हम एक देख के चलते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक यदि कथी हो? अल्फा हो। क्या हो? अल्फा। अल्फा का ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे भी लिख दीजिएगा तो अल्फा का आएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखिएगा तो अल्फा ही का आएगा, यानी घेर दिए। हाँ, अल्फा और है कहा जाता है बीटा। बीटा सिंपल है होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद के सुने कि यदि अल्फा और कथी हो और बीटा हो तो शून्यक हो तो शून्यकों एवं गुणांकों शून्यकों एवं के बीच संबंध के बीच। अब बताइए शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला हो गया अल्फा, अब प्लस कथी हो गया? बराबर -b/a। इस सूत्र होता है, इसको ए समझेंगे करेगा अल्फा कहेंगे, ठीक है ना। एक और होता है अल्फा गुने बीटा, यानी इसको अल्फा कहेंगे का बराबर c/a। ये दो गो फॉर्मूला हो गया कथी ला? द्विघात बहुपद ला। तो द्विघात का दो गो शून्य नहीं आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा से अल्फा गुने बीटा। यानी यहाँ यदि अल्फा बीटा मान लेते हैं तो शून्य कैसे हुआ? यदि x y मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? x + y बराबर -b/a, x गुने y बराबर c/a। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अल्फा बीटा रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे मानने के ऊपर है। तो चलिए हम मान लिए, ऐसा अधिकतर अल्फा बीटा पर बनाया जाता है, इसलिए मान लिए हैं। द्विघात बहुपद के शून्य के यदि अल्फा और बीटा हो तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध कथी हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगले का देख लेते हैं पॉइंट हम। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा इस टाइप का गामा रहता है, ठीक है। वाई के जैसे कहते रहेगा गामा, मामा मत कहना। अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यकों हो तो एवं कथी के बीच? गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा बात बताइए गो, गुणांकों के बीच। अच्छा एक बात बताइए, यदि द्विघात है तो कै गो शून्यक? और त्रिघात होगा तो कै गो शून्यक? तीन गो। कोई दिक्कत? तो त्रिघात होगा तो तीन गो शून्यक। देखिए कौन कौन हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बराबर सूत्र होता है -b/a।
ए माइनस बी बटे। एक होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा। ठीक है, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर सी बटे ए। कोई दिक्कत? अब त्रिघात है तो 3 होना चाहिए, सुने तो अभी तो 2 गुना हुआ है, 1 आउट होगा। अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर डी बटे, शायद माइनस डी बटे होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर सी बटे और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बटे ए। ये 3 को शून्यक हो गया। तो एग्जाम में देता है क्वेश्चन के द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2। द्विघाती का कहता गो, अरे जय गो घात तय गो शून्यक और त्रिघाती में काय गो और एक घाती में काय गो। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? एक द्विघाती के और त्रिघाती के 3 होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? अब इसमें देखते हैं, यदि बहुपद के शून्यक, क्या चीज? शून्यक। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद निकालने का सूत्र, कथी निकालने का सूत्र? बहुपद निकालने का सूत्र जान लीजिए क्या होता है। बढ़िया से देखिएगा, बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। चाहे तो अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी, लेकिन बढ़िया से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है? ये हो गया। यदि हम लोग को मान लिया कोई दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, चाहे शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 5, तो आसानी से निकाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, इसमें इसको कहा जाता है शून्यकों का योग। अरे दोनों शून्यक माने है, शून्यक अल्फा और बीटा, तो बीच में जोड़ है तो कहते कहेंगे योग कहेंगे, है दोनों में गुना है तो कहते कहेंगे गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनफल। कोई दिक्कत? यानी एगो सूत्र हमारा तैयार होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू। कोई दिक्कत है? आ जाएगा? पूछा जा नहीं सकता, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 100% चांसेज हैं। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ही, आना ही तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 1 नंबर में। यदि अच्छा ये कौन बहुपद ला? यदि द्विघात बहुपद, कन्फर्म कर लीजिए कौन बहुपद। अब हम लिख लेता हूँ त्रिघात बहुपद के लिख रहे हैं। यदि त्रिघात बहुपद, अब मत कहना कि रैखिक बहुपद का शून्यक नहीं लिखा था, रैखिक बहुपद का शून्यक एक एक है तो अल्फा खाली मान लेंगे हो जाएगा। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक एगो अल्फा हो, एगो बीटा हो और एगो काथी हो, एगो गामा हो, तब क्या करेंगे? बहुपद निकालने का सूत्र तब कैसे लगेगा? तो बहुपद निकालने का सूत्र, एक सूत्र तनी एगो वैरायटी के एक्स के त्रिघात तो मूली पे कितना होना चाहिए? 3। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइन एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। बोलिए यहाँ तो कोई परेशानी है? ये हमारा सूत्र रहा। कोई दिक्कत? अब सूत्र से क्या कीजिए, इसको नोट किया जाए और नोट करने के बाद इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसके बाद बहुपद की पहचान देखते हैं। ठीक है, कैसे पहचाना जाएगा कि बहुपद है या नहीं है। इसे एग्जाम में आपके गाइड वाइड में देता है या एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस हिंदी में कौन बहुपद है। ठीक है, तो उसको पहचाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात, बहुपद होने के लिए यदि बहुपद होगा नू तो सबसे पहले बात की रूट में नहीं होगा। कथी में नहीं होगा? ये थोड़ा मोटा मोटे समझ लीजिए, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में यदि होगा नू तो बहुपद नहीं होना, रूट में नहीं हो। और रूट में हो भी तो इसका कथी निकल जाए? वर्गमूल निकल जाए। उसके बाद दूसरी का तरीका है, उसका पावर माइनस में नहीं हो। कथी में नहीं हो? पावर, यानी कि उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरी का पॉइंट बता देते हैं,
उसका जैसे पावर माइनस करने का मतलब जैसे है देख लिया है माइनस में क्या पावर माइनस बन गया है तो बहुपद पहला ही नहीं होगा। उसके बाद तीसरे का उसका पॉइंट है कि वो बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, कथी के रूप में, और बाटा के रूप में भी होना भी चाहिए तो उसका मान कुछ ना कुछ निकल जाना चाहिए अच्छा तरीके से, ठीक है। तो यदि यानी दो गो उसका कम से कम मान निकल जाना चाहिए तो द्विघात के पहचान हो जाएगा। लेकिन यदि बाटा के रूप में है भी तो उसका मान निकलना चाहिए ना, तो बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाटा मोटा मोटा समझ लीजिए बाटा के रूप का नहीं होना चाहिए, बाटा के रूप में कोई दिक्कत। तो हम कहेंगे कि है आपको कह देंगे कि बताइए है बहुपद है माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ माइनस में रहेगा तो होगा, ठीक है। लेकिन मुड़िया पर देखिएगा खोपड़िया पर कथी लगेगा नहीं होगा, कोई दिक्कत। बहुपद मान ली है से रहे बोलिए होगा कि नहीं, बहुपद होगा आप लोग के हिसाब से। और पूछते तो हैं कैसे चिन्हा जा रहा है हमको पता नहीं चल रहा। चिन्हा जा रहा है इसीलिए क्योंकि बोला है को रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में है। चलिए उसके बाद बोला पावर माइनस में नहीं चाहिए, पावर का मतलब मूड़ी पर जो है ना पीछे एगो लकड़ी नहीं लगा रहना चाहिए। तो कहाँ लकड़ी लगल है माइनस में नहीं, मुड़िया के ऊपर रहता होना के माइनस में हेदा माइनस में तो है माइनस में, वैसे माइनस में नहीं है। उसके बाद बोला है कि बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए, बाटा के रूप में ही है, एक मतलब बहुपद होगा है सब में से तीन में से कौन में से एक हाँ नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा बहुपद, कोई दिक्कत। अब कहीं है कोनो कह देवे आपसे पूछ देवे तो क्या कीजिएगा मुँह बा दीजिएगा। ये बहुपद हुआ कि नहीं, अरे नीचे से मतलब नहीं ना माइनस प्लस से, खाली है पर माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, नीचे सब में माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत हो गया, इस सब में तो कोई दिक्कत माइनस होगा कि नहीं बहुपद होगा। चलिए अगर कौन सा जी माइनस 5 का इधर अगर माइनस हो जाए तो ऊपर वाला नहीं होगा, ये कहाँ होगा, इधर मुड़ी पर चल गया, ठीक है। हाँ टोपी के कंधा मुड़ी के कंधा टोपी के कंधा मुड़ी पर 1 रुपये टैक्स। आइए एगो रूट वाला देखते हैं। मान लीजिए ऐसे कहीं क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए तभी होगा कि नहीं बहुपद, अरे होगा बचवा का तो बोला है नहीं वर्गमूल निकल जाना चाहिए, रूट नहीं हो लेकिन वर्गमूल होना होगा, तब वर्गमूल होगा तो स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकल जाएगा तो हो जाएगा आसानी से। अब ये रहता है से 3 रहता तो नहीं होता होता क्योंकि वर्गमूल निकालने वाला अब प्लस में कथी के रूप में है, कोई दिक्कत, बाटा वाला भी नहीं होना चाहिए। होगा ये कथी के रूप में है और एक कथी है और माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब आगे बढ़े तो कहेगा कि इनमें कौन बहुपद है, तो पहचाने आसानी से आ जाएगा कौन कौन बहुपद है। सबसे पहले बात कि रूट में नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा समझ लीजिए रूट में नहीं होना चाहिए और उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि इन समय से है रूट में होता भी है तो वर्गमूल निकल जाना चाहिए, बाटा में होता भी है तो उसको सोल्व करने पर उसका आंसर आ जाना चाहिए, तब वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। बेसिक रूप से यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जितना भी चीज़ बाटा में रहेगा रूट में रहेगा और आपका पावर माइनस में रहेगा वो तो 100% होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यदि वीडियो अच्छी लगी और पूरी तरह से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।